झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा रांची के धुरवा स्थित ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। से पालन करूंगी। गृह रक्षा वाहिनी संगठन में गृह रक्षकों के जो कर्तव्य और उत्तरदायित्व है करती हूँ। मैं सरकार, अपने से बड़ों, वाहिनी के साथी भाइयों का विश्वास पात्र बनी रहूंगी। पिंकी कुमारी। दूसरी प्लाटून कमांडर सुषमा कुमारी के नेतृत्व में। चौथी प्लाटून कमांडर सुशीता कुमारी के नेतृत्व में। छठी प्लाटून कमांडर प्रिया कुमारी के नेतृत्व में। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, इनका जोश बढ़ाएं, हौसला अफजाई करें, उत्साहवर्धन करते रहें। सातवीं प्लाटून कमांडर सुजाता। आठवीं प्लाटून कमांडर खुशमुख कुमारी के नेतृत्व में मंच के सामने से 320 नवनियुक्त महिला जवानों को ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड कराया गया। इस पूरे प्रकरण में विभाग के डीआईजी, जिला समादेष्टा के साथ साथ नवनियुक्त होमगार्ड जवानों के परिजन भी मौजूद रहे। वहीं ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुकी गृह रक्षा वाहिनियों ने कहा कि हमें काफी खुशी है कि हमने अपने ट्रेनिंग में बेहतर से बेहतर प्रयास करने का मौका मिला, नई नई चीजें सीखने का भी मौका मिला है। यहाँ के ट्रेनिंग के बाद खुद में एक अलग सा आत्मविश्वास बढ़ा है और कुछ कर गुजर जाने का जज्बा बन गया है। उन्होंने कहा कि हमारे विभाग के सीनियर से भी काफी कुछ सीखने को मिला है, जो हमारे जीवन में एक अलग और नई ऊर्जा भरने का काम करेगा। मेरा नाम है सरिता करकेट्टा। मैं पलामू ज़िले की रहने वाली हूँ और हम लोगों का 63 दिन का ट्रेनिंग था। ट्रेनिंग में क्या कुछ सिखाया गया? ट्रेनिंग में हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया गया। हम लोग तो पहले अनुशासन में नहीं थे और अभी ये 63 दिन में हम लोगों को जितने भी हम लोग के ट्रेनर हैं, ऑफिसर्स हैं, कमांडेंट सर और आज के जो मुख्य अतिथि सर हैं, सबों ने हम लोगों का बहुत अच्छा से सपोर्ट किया। जितने भी हम लोग पहली बार हम लोग यहाँ पर इस गृह रक्षा वाहिनी में आए हैं, बहुत कोई हम लोग जो डिसिप्लिन था हम लोगों का, वो बहुत कोई हम लोग जान नहीं पा रहे थे
और इस 63 दिन में ही सब सर लोग ने हम लोगों का ये डिसिप्लिन किया है, अनुशासन किया है, कैसे हम लोग को साथ में चलना है, कैसे रहना है, सब कुछ उन लोगों ने हम लोग को सिखाया और आज हम लोग इस मुकाम तक आ पहुँचे हैं। इसीलिए तहे दिल से हम लोग सभी यहाँ के सर, सीनियर्स, ऑफिसर, ट्रेनर सबों को धन्यवाद देते हैं। फायरिंग में आपको अवार्ड दिया गया है, कैसा महसूस हुआ? सर बहुत अच्छा लगा ये कि मुझे मिला। सर कभी हमने सोचे नहीं थे कि मतलब हम मार पाएंगे। सर मतलब फायरिंग करने से पहले हम रो रहे थे, लेकिन सर लोग मेरा हेल्प किए, बोले कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तो सर अच्छा ही हुआ। सर हम लोग पलामू से बिलोंग करते हैं। यहाँ 63 दिन ट्रेनिंग चला। हम लोग के सर लोग बहुत अच्छा से ट्रेनिंग चला और हम लोग से तो बहुत मेहनत किए। अभी तक कोई ऐसा मतलब ट्रेनिंग सेंटर में सबसे अच्छा यहीं पर लड़की लोग का हो रहा है। दुमका में भी हो रहा है, लेकिन हम लोग से ही कम हो रहा है। बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ। कौन से राइफल से आप लोगों ने प्रैक्टिस किया? राइफल से इंसास राइफल से भी हुआ और 303 से भी हुआ। दोनों से 10 राउंड मिला था मारने को। आज सम्मानित किया गया आप लोगों को। यस सर। खासकर आपको भी सम्मानित किया यस गया। सर। कितना उत्साह बढ़ा, कितना अच्छा लगा जब सम्मानित किया गया सबके सामने? सर बहुत अच्छा लगा सर। कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा मतलब सर से हम ले पाएंगे, लेकिन आज पहली बार मतलब सम्मानित किया गया। सर बहुत अच्छा लगा। घर परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? क्या सर करते मेरे हैं पापा? सर मेरे पापा किसान हैं, मम्मी पापा हैं, मेरे 2 भैया हैं, एक भाभी हैं, जो कि मेरे भैया भी यहाँ पे आए हैं सब लोग। और मौके पर उपस्थित ट्रेनिंग सेंटर के समादेष्टा ने कहा कि इस बार गृह रक्षा वाहिनियों की ट्रेनिंग काफी सशक्त और अत्याधुनिक तरीके से कराया गया है, जिसमें इन वाहिनियों को अत्याधुनिक हथियार जैसे इंसास चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई है, ताकि समय पर ये अत्याधुनिक हथियार भी चला सके। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार जेप 2 के जवानों के द्वारा भी गृह रक्षा वाहिनियों की ट्रेनिंग पूरी कराई गई है। आप मीडिया बंधु को धन्यवाद देता हूं कि आपने यहां आए और हमारे पूरे पारण परेड का कवरेज किया, प्रशिक्षुओं का उत्साह बढ़ाया। आपके रहने से इनका उत्साह और बढ़ा है। जहां तक आपके सवाल का बात है, यहां 321 महिला गृह रक्षकों का प्रशिक्षण हुआ। 63 दिन का प्रशिक्षण था। इसमें पलामू जिला की मेनली गृह रक्षक है, लेकिन कुछ जो अनुकंपा पे बच गई हैं या फिर किसी का छूट गया है ट्रेनिंग, तो वैसे कुछ जिला जैसे लोहरदगा, जमशेदपुर, रांची की और भी दूसरे जिला की महिला प्रशिक्षु लोग आई है जो ट्रेनिंग कर रही है। यहाँ की ट्रेनिंग इस बार का बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए गर्व का बात इसलिए भी है क्योंकि इस बार हम लोग का जो होमगार्ड है उन लोग का आपको पता होगा जो भत्ता है वो दुगना हो गया है। तो अब चूँकि इनका भत्ता दुगना हो गया है तो हमारी जिम्मेवारी है कि उस हिसाब से इनकी ट्रेनिंग और उम्दा और उत्कृष्ट हो। इसके लिए इस बार हम लोगों ने जैप 2 के ट्रेनर को बुलाया स्पेशली ट्रेन करने के लिए, ताकि इनकी जो ट्रेनिंग है और उत्कृष्ट और बेहतर हो। प्लस हमारे कैंपस परिसर भी आप देखे होंगे और हमारी स्वच्छता पे विशेष ध्यान है। प्रशिक्षुओं को और बेहतर सुविधा देना हमारा जो गोल है। हमारा CTI एकमात्र इंस्टीट्यूशन है जो मेस में खुद प्रशिक्षुओं द्वारा चलाया जाता है। इनके द्वारा ही मेन्यू तैयार किया जाता है और जो कैंपस की स्वच्छता है वो इन लोगों ने मेंटेन की है। तो जो हमारा इतिहास रहा है सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का गौरवशाली, वो मेरा एज अ समादेष्टा रोल है कि अब उसको और आगे बढ़ाया जाए। और इस चीज़ में हमारे जो सीनियर हैं श्री अनिल पाल्टा सर जो DG हैं होमगार्ड्स, DIG सर श्री अजय लिंडा सर और कमांडेंट सर पीयूष पांडे सर हैं, ये तीनों ने हमें भरपूर हमारा समर्थन किया है। हर तरह से हमारा सहयोग मिला है, चाहे वो बजट का हो चाहे और भी तरह से सुविधा हो, सब मुहैया करा के हम लोगों ने इनका प्रशिक्षण उत्कृष्ट किया है। दूसरी बात, इन लोग का जैसे कांस्टेबल का होता है, पहले हम लोग का सिर्फ 303 का राइफल से ट्रेनिंग होता था, इस बार हम लोग का फिर से इंसास हुआ है। और जैसा आप थे यहाँ पे मौजूद, बहुत सारे 39 की 40 प्रशिक्षुओं ने 10 बाई 10 टारगेट हिट किया है, जबकि दूसरे प्रशिक्षण में खुद भी प्रशिक्षण में जब रहा था इतना हाई टारगेट मैंने नहीं देखा, इतनी ज़्यादा मात्रा में लोगों को करते हुए। और हमारे पास हमें मजबूरी हो गई कि हमें प्राइज़ देना था, तो हम बुल में जो मारा है वो भी हम लोग को बहुत टफ पड़ा, क्योंकि अब 10 बाई 10 40 मारे तो हमको उसमें से भी बुल चुन के हम लोगों ने सेलेक्ट किया। और इस बार हमने अवार्ड की ज़्यादा कैटेगरी रखी, क्योंकि इनकी जो मार्चिंग थी, इनका जो परेड था, परेड कमांडर का जो आवाज़ था इतना बुलंद था, हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में
इन लोगों को रिवॉर्ड दिया है। इन लोगों को और बेहतर प्रोत्साहन के लिए हम लोग और कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक इनकी ड्यूटी की बात है, हम लोग कोशिश करेंगे कि सारी महिला गृह रक्षकों को अच्छी ड्यूटी मिले और इन लोग आगे जाके हमारे विभाग का और हमारे झारखंड सरकार का नाम आगे रोशन करें।